एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एफेक्टिव विद प्राशीष एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चावड़ी बाजार हॉल। और मैंने पहले भी इस चीज़ के लिए वीडियो बनाई हुई है चावड़ी बाजार की, ठीक है, जिसमें जहाँ पे मैंने शॉपिंग करी थी, जैसे मसाले वगैरह या अपने घर की जो भी आइटम्स होती है वो चाहिए होती है, तो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। तो इस बार मैं शॉपिंग करने गई थी, मैंने बहुत सारा सामान खरीदा और इस वाली वीडियो में भी हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज़ कितने की है, कहाँ से परचेज करना चाहिए, मेरा इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये शॉपिंग करने के लिए आपको चावड़ी बाजार गेट नंबर 3 मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। देन आप पान मंडी के लिए आप रिक्शा ले सकते हैं, 30 से 40 रुपए वो लेगा आपको और आपको पान मंडी छोड़ देगा, ठीक है। और मैंने इन शॉप से जो है मैंने पहले भी शॉपिंग करी है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूरा ट्राई करती हूँ, हर जगह घूमती हूँ, जब जाके मैं सामान लेती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि जिससे आपने पहले शॉपिंग करी हो वही आपको सही प्राइसेस दे, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होता है और तभी आप चीजें खरीदते हैं। और साथ में ये बताना चाहूंगी कि आप टाइम से आप चावड़ी बाजार पहुंच जाए, कहीं पे भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं टाइम से पहुंच जाए, सो दैट आप वहाँ के एरिया को एक्सप्लोर कर पाए और अपने टाइम से आप सामान ले पाए। मैं 11 बजे वहां पहुंच गई थी, ठीक है, हालांकि वो थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन मार्केट पूरा ओपन होना हो गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बेटर मैं आपको ये बोलूंगी कि आप 10 बजे तक वहां पे पहुंच जाए, ताकि आप जो दुकानें हैं शॉप से अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, सामान एक्सप्लोर कर पाए और ताकि आप टाइम से सामान लेके अपने घर पहुंच पाए। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 पे जब आप उतरेंगे, उतरने से पहले आप एक बार वॉशरूम जरूर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम की बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब आप एग्जिट करने वाले होंगे उससे पहले मेट्रो स्टेशन पे ही वॉशरूम बना हुआ है, अपना वॉशरूम यूज करिए और जहां मौका मिले वहां पे आप वॉशरूम यूज करते रहिए, क्योंकि जगह नहीं मिलती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती है स्पेशली फीमेल्स को। तो इस वीडियो में से मैं जरूर बताती हूँ ताकि वो अपना थोड़ा सा टेक केयर कर पाए। बाकी चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है टूटी फ्रूटी है। मैं केक्स बनाती रहती हूँ, जैसे कि वनीला केक या और भी कुछ केक, तो उसमें ये टूटी फ्रूटी बहुत ज़रूरत पड़ती है, अच्छा लगता है खाने में। और ये मुझे मिली है 70 रुपए किलो के हिसाब से। और ये मैंने रेंडमली ऐसे शॉप से ली थी, लाइक जब आप बताशे वाली मार्केट में जाते हैं, सामान आप परचेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं एक्सप्लोर, तो वहाँ पे ऐसे खाने पीने वाली छोटी छोटी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं। तो 70 रुपए किलो के हिसाब से ये मिली है। और ये वैसे पपीते, कच्चे पपीते से बनती हैं ये सारी चीज़ें, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। सो इसके बाद मैंने ली थी धूप स्टिक्स, अगरबत्ती जो भी आप बोलते हैं, और हवन सामग्री ली थी अपने घर के लिए। और जो नॉर्मली हम जो भी घर में अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं उससे काइंड ऑफ एक स्मोक हो जाता है, जिससे बाद फिर सांस लेने में थोड़ा मुश्किल होता है। और तो मैं उनसे ऐसे चीज एक्सप्लोर कर रही थी जो कि प्रीमियम हर्बल मेड हो और जिससे ऐसे कुछ धुआं वगैरह ना फेस करना पड़े, ठीक है। ये दोनों ही मतलब हर्बल है, ठीक है, और काफी अच्छी उन्होंने बताया कि प्रॉपर अपना पंचद्रव्य जो चीजें होती हैं उनसे बना हुआ है। तो ये जो चीज, ये वाली जो पड़ी है हमें धूप स्टिक, ये पड़ा है 50 रुपए का एक है, ठीक है, मैंने 2 लिए थे। और ये वाला पड़ा है 50 रुपए का, ठीक है, ये वाली पूरी डिब्बी, ये भी मैंने ले लिया है। ये भी, इसकी भी फ्रेग्रेंस अच्छी है, लोबान जो होता है, गूगल लोबान होता है ना, ठीक है, वैसी फ्रेग्रेंस होती है। और ये हवन सामग्री, ये जो नॉर्मल हमें एक रेड कलर के पैकेट में हमें मार्केट में मिल जाता है हवन सामग्री, वो अच्छी नहीं होती है, उसमें मतलब लाइक लकड़ी का चूरा वगैरह मिलाया होता है और वो प्योर होती नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें देखो कितनी चीजें मिलाई हुई हैं, आप दूर से ही देख सकते हो। ये मुझे पड़ा था 110 रुपए का 1 किलो, ठीक है, और काफी अच्छी से फ्रेग्रेंस है, और जब इस्तेमाल करूंगी तो और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी इसका जो ये कार्ड ये है, तो यहाँ पे इनके पास और भी वैरायटीज होती हैं, जो भी आप चाहो, साबरामी या और भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस की, आप तो इनसे परचेज कर सकते हो। जो टोटल अमाउंट मेरा जो पड़ा था इनसे सामान लेके, वो पड़ा था 260 रुपीज, ठीक है। तो काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने पहले इनसे साबरामी ले गई थी एक नॉर्मल से एक पैकेट, तो वो तो लाइक का नॉर्मल साबरामी था, बट ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने वाली हूँ इन सब चीजों को, ठीक है। आई होप ये बहुत ही अच्छा हो। फ्रेग्रेंस इसकी, लाइक इसकी मैंने जो फ्रेग्रेंस है ना, उस टाइप से जैसे मंदिरों में से आती है ना, बहुत अलग ही यूनिक टाइप की खुशबू, वैसी खुशबू है। तो आप इसको अगर जब जाए, मिल जाए कहीं पे, तो आप इसको जरूर परचेज करिएगा। और इस शॉप से मैंने कलावा भी लिया है, कलावा भी काफी अच्छा क्वालिटी का है, और ये मुझे पड़ा है 80 रुपए का। आप देख सकते हैं इसका जो गर्थ है, यानी कि सरकमफ्रेंस है, काफी कितना बड़ा है और पूरा मोटा है। अब ये कई सालों सालों तक चलेगा, काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी। अब बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली के जो रेट चल रहे थे मार्केट में, लाइक
130, 150, 180, 200 इस टाइप से चल रहे थे। हर किसी के पास डिफरेंट वैरायटी थी, ठीक है। और ये जो मैंने परचेज करी है 150 रुपए किलो करी है, और आप इसका दाना देख सकते हैं कितना बड़ा है, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज मिल जाएगी, सेम वेरायटी के भी अलग प्राइसेस मिल जाएंगे, बट यू हैव टू एक्सप्लोर कि कहाँ पे आपको सही रेट मिल रहे हैं और सही चीज मिल रही है। तो ये भी मैंने रैंडमली एक शॉप से परचेज कर लिया था जहाँ पे मुझे रेट सही लगा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस शॉप पे सारे जो हर चीज के प्राइस अच्छे थे, वहां पे भी हर चीज के प्राइस महंगे ही थे। तो जो चीज जहाँ अच्छी लगती रहे वो लेते रहो, ऊपर नीचे 10, 20, 50 रुपए मिलेगा आपको। तो मेरे को जो सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगी वहां पे, पीनट्स, जिसका प्राइस सही था 150 रुपए किलो, तो मैंने उससे यही लिया। फिर मैंने ली नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल्स जब आप केमिकल मार्केट में एंटर करते हैं तो वहाँ पे सारा टॉयलेटरीज का सामान, नेपथलीन बॉल्स और कंसनट्रेट्स सब मिलना स्टार्ट हो जाता है, और हर दुकान पे आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस मिलेंगे। तो ये मेरे को 150 रुपए किलो पड़ा है। घर में जैसे स्मेल आती है, कपड़ों में रखनी होती है, बॉल्स रखनी होती है ये वाली, ठीक है, तो काफी अच्छी रहती है। मैंने ये पूरा पैकेट लेके आई थी लाइक लास्ट ईयर, तो पूरा मेरा आराम से 1 1.5 साल निकल गया था। वो काफी अच्छी रहती है, तो अगर आप जाएं तो परचेज करो, और इसको मतलब अच्छे से पैक करके रखेंगे तो कहीं नहीं जाने वाला, आपका इंटेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो ये पूरे साल के लिए अपना हो जाता है। फिर इसके बाद दिए थे मैंने मखाने। मखानों का प्राइस आपको बहुत ज्यादा वेरी करेगा, लाइक आप कोई लाइक 800, 900, 1000, 1100, 1200 डिफरेंट वेराइटीज है, ठीक है। 800 रुपए से स्टार्ट है, 800, 850, लाइक बिल्कुल छोटा छोटा जो दाना होता है, ठीक है, वो है। और लेकिन उसमें टेस्ट नहीं आता इतना, और हार्ड होते बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट वैरायटी मिले, और मुझे कुछ खास फर्क नहीं लग रहा था, मतलब मखानों के प्राइसेस में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस थे, ठीक है। तो रैंडमली ये भी मैंने एक जगह से परचेज करा, बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा था। और लेकिन हाँ, जितना हो सकता है, लाइक ये है आराम से 1200, 1300 वाली जो क्वालिटी है, मतलब, लेकिन मैं आपको बताऊंगी प्राइस इसका, ठीक है। तो आपको ये 1100, 1200, 1300 वाली ये क्वालिटी है जो आपको शॉप से मिलेगी, बट यू हैव टू कीप एन आई कि हाँ कहाँ पे सही प्राइस में सही मखाना मिल रहा है, ठीक है। तो वही चीज है। तो मुझे पड़ा था, मतलब उनसे थोड़ा सा बार्गेन किया था, हालांकि वो 1200 बोल रहे थे, तो उन्होंने 1100 पे आ गए थे। तो 1100 रुपए किलो के हिसाब से मैंने आधा किलो लिया है, ठीक है। तो काफी अच्छा है, ठीक है। बट इस बार मुझे ज्यादा जो प्राइजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फील हो रहा था जो मैं सोच के गई थी इस टाइम। लाइक जो हमारा नॉर्मल आसपास के जो मार्केट प्राइस होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं, तो इस बार मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा है मार्केट प्राइस में। तो ये है मखाना। एक बार मैं खा के आपको साउंड सुनाती हूँ। तो इस टाइप से इसका क्रंच है, ठीक है। सो इसके बाद लिया था हींग मैंने, और ये होल सेलर है हींग के, ठीक है। और ये मैंने रेंडमली उनसे परचेज किया कि छोटा कोई सैंपल है, कोई चीज है तो दे दो। तो ये मिला है मुझे 200 रुपए का, ठीक है। इसमें मतलब लाइक 3 टाइप से वेराइटीज होती है, एक बहुत ज्यादा हल्की होती है, एक मीडियम होती है, एक ज्यादा थोड़ी सी हार्ड होती है। तो मैंने मीडियम वेराइटी लिया है, और आई विल प्रेफर कि जो चूरा बना होता है ना वो वाला, क्योंकि कई लोग क्या होता है वो हार्ड वाला हींग लेते हैं, लाइक जिसके ब्लॉक्स आते हैं या पूरा गम होता है ना, तो अक्सर लोग उसको पानी में डाल के यूज करते हैं, ठीक है। और मैंने जो एक्सप्लोर करा है, क्योंकि मैंने पहले भी वैसा लेके आई थी, लेकिन वो मुझे सूट नहीं करता, मेरी फैमिली को सूट नहीं करता है, और उससे बल्कि पेट में दर्द बहुत ज्यादा होता है, या फिर आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो कच्चा हींग होता है, ठीक है। इसको प्रॉपर मतलब लाइक फाइन करके आपका थोड़ा सा और रिफाइन करके ये चाहिए होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा व्हीट फ्लावर वगैरह या मैदा वगैरह मिला के थोड़ा सा इसको फाइन करा जाता है, और कच्चा नहीं रहता ये अच्छे से। तो एक नॉर्मल आदमी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है या सब कुछ है, ठीक है ना, तो उसके लिए नॉर्मल हींग रहता सही रहता है, ठीक है। आपको वो हार्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती है, और उसका यूज करने का एक प्रोसीजर होता है, उसका शुद्धिकरण होता है, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वो नुकसान कर सकता है, गर्मी कर सकता है, ठीक है। तो घर के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं और आपको तो ये सही रहता है हींग, ठीक है। इससे भी काफी अच्छा फायदा मिलता है, ठीक है। और चुटकी भर डालो तो काफी इनफ रहता है। तो ये इनका कार्ड है, आप इनसे घर बैठे मंगवा सकते हैं, और काफी अच्छा मेरे को इनकी हींग की फ्रेग्रेंस रखी, वैरायटीज भी बहुत सारी है इनके पास, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी की जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, बहुत ज्यादा वेरी कर रही थी, क्वालिटी कुछ खराब, बहुत ज्यादा खराब मिल रही थी।
तो चलते चलते जब हम एक्सप्लोर करते हैं मार्केट, तो पूछते चले थे कि कोई चीज़ रिटेल में मिल जाए। तो चलते चलते एक्सप्लोर करके अब मेरे को एक जगह मिली जहाँ पे मतलब पूरा होलसेल का सामान मिल रहा था, लाइक दे डू नॉट डील इन दी रिटेल। फिर भी हम पूछते थे कोई एक आधी चीज़ मिल जाती है कभी कभार। तो वो होलसेल डीलर है वैसे, लेकिन हाँ दालचीनी वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो ये मुझे पड़ी थी 380 रुपए किलो के हिसाब से। और 380 रुपए किलो में अगर आप नॉर्मल अदर शॉप से पूछोगे तो नहीं मिलेगी ये वाली चीज, ठीक है। 380 में तो आपको कूड़ा मिल रहा था, लाइक बिल्कुल छिलकी वाली चीज है। तो ये होलसेलर था, तो इसने मिल वहां से मिल गई हमें बाय लकीली। और इनका कोई कार्ड नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी मैंने जो चीज इनसे नंबर और इनका। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो का आप पूरा कंप्लीट देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, बिकॉज आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्किप कर जाएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आप ऐसी कौन सी चीजें स्किप कर सकते हैं जो कि क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी नहीं आ रही है मार्केट में, और आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम मेन मुद्दे की, जहाँ से मैंने बहुत सारी मसालों की शॉपिंग करी है। और इस शॉप से मैं पहले ही परचेज कर चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। बट आई डू नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन द सेम शॉप अगेन एंड अगेन, बिकॉज समटाइम्स जो प्राइसेस हैं सेम रहते, मतलब अच्छे रहते हैं, समटाइम्स नहीं रहते बहुत सारी चीज़ों के। तो मैं एक शॉप से ले लेती हूँ प्राइस लिस्ट, ठीक है, जहाँ से मेरे को सही लगते हैं। जैसे कि मैं पिछली बार जहाँ शॉप से लेती मेरे को उसके प्राइसेस सही लगे थे, क्वालिटी भी सही लगी थी, मैंने प्राइसेस हर चीज़ के पूछ लिए थे। देन आई एक्सप्लोर द मार्केट, ठीक है। और फिर से मैंने सोचा कि चलो इस प्राइस के एक आइडिया मिल गया, सही प्राइसेस हैं और यहाँ से हम ये चीज़ें खरीद सकते हैं। और एक ही दुकान से सामान खरीदना, जो चीज़ सही लग रही है ले लो, ठीक है। जो चीज़ नहीं सही लगी आप वो साथ में लेते लेते चलते हो। तो वही चीज़ मैंने खरीदी। और अभी हम चलो इसको अनओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी क्वालिटी है, क्या प्राइसेस हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो नो कि भाई कितना मार्केट में डिफरेंस आ रहा है प्राइसेस के और कितना यहाँ पे है। और फिर मैं अपना बाद में अपना जो रिव्यू वो ज़रूर दूंगी, ठीक है, कि कैसा लगा मुझे आज का मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और नारियल से शुरू करते हैं। तो नारियल मुझे जो मिला था वो 390 रुपए किलो के हिसाब से मिला था, ठीक है। और यही मुझे जो बेस्ट प्राइस मिला मुझे शॉप पे, ठीक है। शॉप में अभी आपको लास्ट में शेयर करूंगी अभी, क्योंकि मैंने इस शॉप से बहुत सारा सामान लिया है। तो 390 रुपए किलो हिसाब से ये नारियल लिया है मैंने, लगभग 620 ग्राम्स का ये है इतना नारियल। और अखरोट मिला है मुझे 1380 रुपए के किलो के हिसाब से। मार्केट में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, ठीक है, लाइक 1500 1600 के हिसाब से भी है। बट जो इस रेंज में मुझे सही लगा वो 1380 का था, और इस शॉप से ही सही लगा मुझे। बात करते हैं सनफ्लावर सीड्स की, जो मुझे पड़े हैं 280 रुपए किलो के हिसाब से। एंड देन पंपकिन सीड्स पड़े हैं 440 रुपए किलो के हिसाब से। एंड तरबूज के जो सीड्स पड़े हैं वो है 480 रुपए किलो के हिसाब से, और ये सब मैंने 250 ग्राम लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लौंग, काली इलायची, काली मिर्च, ग्रीन इलायची एंड सौंफ की। तो मुझे जो काली मिर्च पड़ी है ये मैंने 200 ग्राम ली है, ठीक है। तो काली मिर्च पड़ी है 780 रुपए किलो के हिसाब से। और काली इलायची पड़ी है मुझे 1800 रुपए किलो के हिसाब से, जो कि मैंने 100 ग्राम लिया है। और जो इलायची है, जो ग्रीन इलायची है, ये मुझे पड़ी है 660 रुपए की 250 ग्राम, जो कि मीडियम इलायची है, ठीक है। और जो सौंफ पड़ी है मुझे 180 रुपए किलो के हिसाब से, जो कि मैंने 250 ग्राम लिया है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अब इसमें जैसे कि इलायची में क्या होता है ना, आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट बड़ी इलायची भी मिलती है जो कि और एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये मीडियम इलायची है जो कि ठीक रेट पे, इससे कम की आपको इलायची नहीं मिलेगी मार्केट में। और जो ये इलायची है ये मोटी वाली, इससे भी और मोटी मिलती है। ये तो 1800 रुपए किलो के हिसाब से मैंने बताई है। इससे ऊपर भी फिर आपका 2500 वाली भी आती है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं जीरा, अजवाइन और किशमिश की। तो जीरा मुझे पड़ा है 65 रुपए का 200 ग्राम। और अजवाइन मुझे पड़ी है 50 रुपए की 250 ग्राम। एंड जो किशमिश मुझे पड़ी है वो है 560 रुपए किलो के हिसाब से, जो कि मैंने आधा किलो ली है। तो आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। और लाइक अगर किशमिश की मैं बात करूँ, किशमिश और जगह पे मेरे को बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी। तो इनकी शॉप पे मुझे क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी अच्छी लगी यहाँ पे। और जीरा वगैरह भी आपका प्राइस अच्छा है इनका, ठीक है। बात करते हैं पेरी पेरी मसाला, सब्जी मसाला एंड ये सब्जा सीड्स हैं। तो पेरी पेरी मसाला आपको 50 रुपए का 100 ग्राम मिलेगा। सब्जी मसाला भी 50 रुपए का 100 ग्राम। लास्ट टाइम मैंने पेरी पेरी मसाला यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा नहीं था। फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग ये सब्जी मसाला, तो इसको भी ट्राई करेंगे कैसा निकलता है। और जो सब्जा सीड्स हैं ये आपका पड़ता है
₹90 का 200 ग्राम, ठीक है। और चिया सीड्स भी सेम प्राइस में मिलता है, तो ये मैंने 200 ग्राम का पैकेट लिया हुआ है। सो अब बात करते हैं पेरी पेरी मसाला, सब्जी मसाला और सब्जा सीड्स के। तो पेरी पेरी मसाला मुझे पड़ा है ₹50 का 100 ग्राम, सब्जी मसाला मुझे पड़ा है ₹50 का 100 ग्राम। पेरी पेरी मसाला मैंने पहले भी यूज़ कर रखा है, काफ़ी अच्छा निकलता है इनका। और जो सब्जी मसाला है मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। सब्जा सीड्स मुझे पड़े हैं ₹90 के 250 ग्राम, और आपको जो चिया सीड्स भी सेम प्राइस से मिलते हैं। तो मेरे को सब्जा सीड्स ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए ये यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं कश्मीरी लाल मिर्च की, जो कि मुझे पड़ी है ₹460 किलो के हिसाब से, और जो कि मैंने आधा किलो लिया है। और प्राइस काफ़ी अच्छा था इनका इस चीज़ के लिए। और फिर ये मैंने ली है छोटी वाली लाल मिर्च, जो कि तेज वाली होती है। ये भी मैंने आधा किलो ली है, ये है ₹240 किलो के हिसाब से। क्योंकि डंडी वाली है ₹240 किलो के हिसाब से, लेकिन अगर आप बिना डंडी के लेते हैं तो वो ₹280 किलो के हिसाब से है। इस शॉप की मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगती है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी सामान खरीदा, इस बार भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी बरकरार है। और प्राइस वाइज़ जो भी चीज़ें मुझे सही लगी वही मैंने यहाँ से परचेज़ करी। सो ये इस शॉप का कार्ड है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये इतना मेरा एक्सपेंस हुआ था, और हर एक चीज़ के प्राइस लिखे हुए हैं यहाँ पे प्रॉपर, और आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। सो मैंने आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर करी जो कि मुझे प्राइस वाइज़ और क्वालिटी वाइज़ सही लगी यहाँ पे, तो आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें बेझिझक। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे ना पसंद आई वो है इनमें से, जैसे कि मुझे काला मुनक्का चाहिए था, उसका प्राइस काफ़ी हाई था। उनका था ₹480 किलो के हिसाब से, और मेरे को मार्केट में भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने वो स्किप किया। मखाना भी ऑलमोस्ट सेम रेट था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने वो रैंडमली मखाना मैंने किसी और शॉप से लिया है, बिकॉज़ इट्स अ वन टाइम वॉच, ठीक है। और शायद मैं हार्डली उस दुकान से फिर से मखाना लूँगी, लेकिन अगर आप मखाना यहाँ से लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। दालचीनी वगैरह भी मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो ये बाय लकीली मुझे दालचीनी एक सही जगह पे मिल गई, तो मैंने वहाँ से परचेज़ करा। बादाम काजू है, मेरे को मार्केट में सही नहीं लगा था, ना ही मेरे को प्राइस कुछ समझ में आया था कहीं पे भी, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया। हालाँकि जो बादाम का यहाँ पे रेट है इनका ₹800 या ₹880 डिपेंड करती है वैरायटी। और जो आपका काजू है लाइक 320 का जो नंबर है टुकड़े का काजू का, तो वो भी 800-900 ऐसे हिसाब से चल रहा है, तो मुझे क्वालिटी समझ में नहीं आई जो चीज़ मुझे चाहिए थी। और इवन मार्केट में भी मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। अंजीर वगैरह है, अंजीर भी मतलब 1100 किलो के हिसाब से इनके पास। और मार्केट में भी अगर मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ तो मुझे ख़ास अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही, लाइक बहुत ज़्यादा ड्राई मेरे को अंजीर मिल रही है। वो वाला जो टेक्सचर होता है ना, मतलब लाइक सॉफ्ट टेक्सचर, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। और ना ही इवन ज़्यादा पैसे भी दे दो, ज़्यादा प्राइस भी हो, लेकिन वो टेक्सचर नहीं मिल पाया, तो मैं क्यों ही खरीदूँ। तो मार्केट में मुझे ये सब चीज़ें कुछ खास अच्छी नहीं लगी। इवन मेरे को ब्राज़ील नट्स भी लेने थे, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा रहता है थायरॉइड के लिए, ठीक है, तो वो मुझे नहीं मिल रहे थे। और काफ़ी थोड़े-से एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन वो थायरॉइड के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। और इवन शॉपकीपर से भी पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा महँगा कोई खरीदता नहीं है, और अगर आपको मिलेंगे तो बेकार क्वालिटी मिलेगी, तो फिर मैंने वो चीज़ स्किप कर दी। और तो ये कुछ चीज़ें जो आगे आपको ध्यान में रखना है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी मार्केट में से, बिकॉज़ शायद हो सकता है माल पुराना है, शायद हो सकता है कि चीज़ें सही नहीं मिल रही है आपके हिसाब से, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप करी हैं। आपको वीडियो में वही चीज़ बताई है, दिखाई है, और जो खरीदी है मैंने, जो कि मेरे को प्राइस वाइज़ सही लगी, और शॉप वाइज़ भी सही लगी, और क्वालिटी वाइज़ भी सही लगी। एक शॉप थी जो केमिकल मार्केट में एंट्री करते हो, जो कि जड़ी बूटियों का सामान और डिफरेंट डिफरेंट अपना हर्ब्स वगैरह सेल करते हैं। मैंने पिछली बार उनसे सामान लिया था, तो इस बार ही मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि ये है चंदन पाउडर, ये मैंने 1 किलो लिया है। ये है मुलेठी पाउडर, ये 1 किलो लिया है। गर्मी आ रही है तो मुलेठी पाउडर काफ़ी अच्छा रहता है आपके जो बॉडी में जो भी पित्त बढ़ा हुआ है उसको कम करने में, ठीक है? तो दिन में 2 बार 2 टेबलस्पून सुबह और शाम खाने से पहले अगर लो, आधा घंटा पहले, तो काफ़ी अच्छा रहता है, आपका बॉडी टेम्परेचर ठीक मेंटेन करके रखता है। चंदन पाउडर इसलिए लिया कि आपको घर में जैसे आप सावरा में लगाते हो, वो करते हो, आपको बॉडी में फेस पैक बनाना होता है, चाहिए होता है, तो मैंने ये चंदन पाउडर नॉर्मल लिया। और ये दोनों चीज़ें मुझे पड़ी हैं ₹250 किलो के हिसाब से, तो वहाँ पे आप किलो से कम नहीं ले सकते, तो किलो ही लेना होता है या उससे अबव लेना होता है, तो पर केजी मुझे ये पड़ा। कार्ड में लेना भूल गई थी, लेकिन हाँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा दूँगी, ताकि आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हालाँकि और भी जैसे चीज़ है वहाँ पे, शतावरी शतावरी मैंने पूछा था ₹750 किलो के हिसाब से थी पाउडर, तो आप वो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि और कतीरा गोंद था, ठीक है? जब मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था, उस टाइम ₹200 किलो के हिसाब से था, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट में चल रहा है ₹440 किलो के हिसाब से, ठीक है? और जो दालचीनी थी, दालचीनी भी इनके पास, जो मैंने आपको क्वालिटी अपने वीडियो में दिखाई है दालचीनी,
वो सेम क्वालिटी है इनके पास 440 रुपए किलो के हिसाब से। बहुत सारी चीजें मतलब डिफर करेंगी, आपको अलग अलग शॉप पे अलग अलग प्राइस मिलेंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप जड़ी बूटियां लेनी है, कोई सामान लेना है, ऐसी चीजें हैं, तो आपको इस केमिकल मार्केट में ऐसी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे इस टाइप की चीजें मिलती हैं, ठीक है। और जब आप केमिकल मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको खाने पीने की या बेकरी की आइटम्स की बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, जहाँ से जैसे कि चॉकलेट्स हो गई है, कोका पाउडर हो गया, एसेंस हो गए, ठीक है। आपके बहुत सारी शॉप्स दिखाई देगी। और ये भी मैंने एक शॉप से परचेज किया है। अगर मेरे पास कार्ड होगा, लाइक मैंने लास्ट टाइम भी इसी शॉप से मैंने परचेज किया था, तो वो भी लगा दूंगी कार्ड, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप केमिकल मार्केट में एंटर करते हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे आपको फर्स्ट शॉप मिलेगी जो कि एसेंसेस बेचते हैं, चॉकलेट्स, कोका पाउडर, ये सब चीजें बेचते हैं। तो फर्स्ट ही शॉप मिलेगी, तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। और ये मेरे को मोड की जो चॉकलेट पड़ी है डार्क कंपाउंड, ये मुझे पड़ी है 160 रुपए की, जो कि 500 ग्राम की है, ठीक है। और क्वालिटी काफी अच्छी रहती है इसकी। और इवन मैंने कोका पाउडर पूछा था जो कि यहाँ पे 350 रुपए किलो के हिसाब से था, बट मैंने स्किप कर दिया। मैंने कभी कभार यूज करते हैं हम, तो क्यों ही इतना महंगा खरीदना, और पढ़ाई रहेगा, तो वो मैंने स्किप कर दिया। बट बाकी आप अगर परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पे काफी अच्छे प्राइसेस रहते हैं, होलसेल प्राइसेस में ही आपको चीजें मिलेगी यहाँ से। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप अपना सोप्स में या कैंडल्स या कॉस्मेटिक में अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस शॉप से परचेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शैम्पू चेक किया था जो कि बेस होता है शैम्पू का, काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। और केमिकल मार्केट में आपको ऐसी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, और फ्रेगनेंसेस, एरोमा ऑयल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी मिलती हैं। और जैसे कि सोया वैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं ईजिली, तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अपना जो भी आपको प्राइस वाइस और जो भी सब है, खुद जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन जरूर अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि हमारा ये मोटिवेशन बना रहे। और इसी के साथ मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।